नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं। किस प्रकार का मौसम आगे रहने वाला है और क्या संभावनाएं हैं। जिस प्रकार से आज ये हवा चली है, हालांकि पहले से ही इसकी जानकारी थी कि उत्तर पश्चिमी हवा चलेगी, 11 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चलेगी, अच्छी नमी अच्छी दबाव के साथ ये हवा चल रही है। तो इससे हमारे मैदानी क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धुंध और कोहरा अभी छाने की संभावना कम है। उसका कारण क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। उसका विशेष कारण ये है किसान साथियों कि हवा के अंदर जलवाष्प नहीं है। हमें ये हवा ठंडी लगती है, हमें ठंडी महसूस होती है, लेकिन इसमें जलवाष्प की कमी है, जिसके कारण अभी आगे 2-4 दिनों तक कोहरा छाने की संभावना कम है। हो सकता है कि कोहरा कल से शुरू हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन संभावना कम है। इसका मुख्य कारण क्या रहा। सबसे पहली बात तो ये किसान साथियों की जो अभी पश्चिमी प्रक्षोभ हमारे भारत से गुजरा है, वो उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश नहीं दे पाया, जिसकी वजह से ये कोहरा या धुंध यहाँ पे नहीं गिर रही है। अगर वो अच्छी बारिश दे जाता तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ 12 और 13 तारीख से कोहरा छाने की संभावना थी। मैंने पहले भी आपसे ये जानकारी साझा करी थी कि 12 और 13 दिसंबर से हरियाणा, पंजाब और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, इन जगहों पे कोहरा छा सकता है। लेकिन वो संभावना तब थी जब वो पश्चिमी विक्षोभ अच्छी बारिश दे जाता। अब अच्छी बारिश ना होने से और साथ ही साथ जो हवा भी चल रही है, इसकी वजह से ये हवा बहुत ज़्यादा तेज है। आमतौर पर इतनी तेज हवा जब चलती है तो अगर कोहरा गिरता हो तो भी वो कोहरा साफ हो जाता है, दूर हो जाता है। धुंध और कोहरे को ये छाटने में मदद करती है। तो अभी धुंध और कोहरा छाने की संभावना कम है। इस हवा के प्रभाव से जो अभी पश्चिमी विक्षोभ ने पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की है, उसकी नमी हमारे यहाँ तक पहुँचनी शुरू हो जाएगी। और कल से ही उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादातर हिस्सों में कड़ाके की ठंड का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। यानी कि सूखा पाड़ा, जिसको हम कहते हैं सूखा पाड़ा गिरना शुरू हो जाएगा। ये आपको ही पता है कि जब दिन भर तेज हवा चलती है और शाम के समय सूर्यास्त के आसपास या उससे थोड़ा सा पहले हवा रुक जाती है या उसकी गति में परिवर्तन आ जाता है, तो निश्चित तौर पर पाड़ा गिरता है। और ये पाड़ा विशेष तौर से दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में ज़्यादा गिरता है। नवंबर और मार्च में इसकी संभावना कम होती है, क्योंकि उस समय इतनी पर्याप्त ठंड नहीं आती हमारे यहाँ पर जितनी इस समय आती है। तो आगे चल के आपको 2-4 दिनों तक भयंकर सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। चाहे वो कोई भी भाई है, जो भी दर्शक है, किसान है, मजदूर है, या फिर आप कोई नौकरी पेशा करने वाले हैं, मैं सभी भाइयों से ये अनुरोध करता हूं कि वो अपने आप को ढांपने की कोशिश करें। अपने आप को थोड़ा सा कपड़ों से या सिर को, पैर को ढांपने की कोशिश करें, ताकि आपको ठंड ना लगे। ये जो ठंड है अभी 1-2 दिन में चलेगी। हालांकि जो हवा चल रही है, ये हवा भी बहुत ठंडी है। और आज रात से ही या कल लगा लो आप, कल सुबह से ही आपको अपेक्षाकृत ज़्यादा ठंड का अनुभव होगा। और ये जो ठंड है, ये लगभग आपकी 4-5 दिन तक आपको परेशान कर सकती है। जब ये ठंड थोड़ी सी कम हो जाएगी, जब ये पाला या गिरना कम हो जाएगा, तब कुछ संभावना है कि भाई शायद थोड़ा सा कोहरा हमारे यहाँ छाए। जब हवा की गति में कमी आएगी, हवा की गति कम हो जाएगी और आसमान जो है वो थोड़ा सा धुंधला होगा, हवा में नमी और जलवाष्प ये होंगे, तो हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में आमतौर पर कोहरा छाना शुरू हो जाता है। तो ये जो मौसम है किसान साथियों, ये लगभग कई दिनों तक चलने वाला है। ये हवा, उत्तर पश्चिमी हवा, कई दिनों तक चलने की संभावना है। जब तक ये अच्छे दबाव के साथ चलेगी तो हमारे यहाँ पर कोहरा नहीं छाएगा। लेकिन हाँ, ठंड लगातार बढ़ती चली जाएगी, लगातार ठंड बढ़ती चली जाएगी, जिससे आम जनजीवन को परेशानी होगी। क्योंकि जब ठिठुरन ज़्यादा होती है, ठंड ज़्यादा होती है, तो हर किसी को परेशानी होती है। मवेशियों को भी इसकी परेशानी होती है, आम जन को भी इसकी परेशानी होती है। सभी भाइयों से प्रार्थना है कि ठिठुरन अब अपने पूरे जोश पर है, तो सभी भाई अपने आप को छुपाने की कोशिश करें। इसमें और कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। बारिश की संभावना 20 दिसंबर तक बहुत कम है। 20 दिसंबर तक बहुत कम संभावना है बारिश की।
आगे अगर कोई ऐसा पश्चिमी विक्षोभ आता है या कोई और ऐसा माहौल बनता है तो हम उसके बारे में भी जानकारी साझा करेंगे। जो चक्रवात बंगाल की खाड़ी में अभी बनने लग रहा है उसका प्रभाव हमारे यहाँ पर नहीं पड़ेगा, उससे हमारे यहाँ बारिश नहीं होगी किसान साथियों, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पास जानकारी है कि वे उत्तर पश्चिमी हवा लगातार दबाव से चलेंगी, अगर ये हवा चलती रही दबाव के साथ अच्छी गति के साथ में, तो निश्चित तौर पर जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात है वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। अगर ये नहीं चलती है और पूर्वी हवा चलती है तब तो उसका प्रभाव यहाँ पर आ सकता है, लेकिन इससे हमारे यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो जानकारी है किसान साथियों, भाई अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई समस्या है तो आपसे प्रार्थना है कि आप पशुपालन से, खेती से संबंधित अगर आप रुचि रखते हैं तो आप अपना कमेंट डाल लें। आपकी जो भी समस्या हो हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। सभी भाइयों का धन्यवाद, दिल से शुक्रिया है जो मेरे को इतना स्नेह और इतना प्यार देते हो आप सब भाई। फिर मिलते शाम को मंडी भाव के साथ लाइव प्रोग्राम में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।